Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. बीजेपी का जो कैंपेन था वो दिखावे में बहुत था। मंत्री आए, फोटो सेशन हुआ, सेल्फी हुई, मीटिंग हुई, धरातल पर नहीं थी। भाजपा के बड़े नेता आए यहाँ पर और सड़कों पे घूमते जा रहे हैं, सेल्फी लेते जा रहे हैं, लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की यहाँ लोगों से आके कि कनेक्ट बनाया जाए। समाजवादी पार्टी कभी जीत नहीं पाई। मुलायम सिंह यादव भी जब चुनाव लड़ते थे तो यहाँ मुलायम सिंह यादव भी नहीं जीत पाते थे। डिम्पल यहाँ बहुत बड़े अंतर से जीती। भोगांव की हार सब भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। निश्चित रूप से भोगांव मैनपुरी उन्होंने 8 महीने पहले ही तो जीते थे विधानसभा चुनाव में और दोनों हार गए। साथ एक ये प्लस पॉइंट तो था, तो चूँकि महिला थी और मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं और उन्होंने महिलाओं के साथ कनेक्ट बहुत आसानी से बनाया, क्योंकि महिलाओं से उन्होंने खुल के बात की, घर घर गईं, पैर छुए, आशीर्वाद लिए बुजुर्ग महिलाओं के। और चुनाव के दौरान भी शिवपाल पे चाहे मुख्यमंत्री रहे हों या और कोई रहा हो, हमला बोला गया लगातार। अखिलेश ने उनका बचाव किया। पेंडुलम वाला मामला तो बड़ा चर्चा में रहा। अखिलेश ने यह भी कह दिया कि शिवपाल ऐसा झूला झुलाएंगे कि याद रहेंगे। मैनपुरी का चुनाव खत्म हो चुका है। कल जो काउंटिंग हुई उसके जो परिणाम आए उस वास्तव में चौंकाने वाले थे। इतना बड़ी जीत का अंदाज़ा शायद समाजवादी पार्टी को भी नहीं रहा होगा कि इतने से लीड ले जाएंगी डिम्पल यादव। हालांकि इस इलेक्शन में भाजपा की तरफ से ऊपरी स्तर से भी देखा जाए पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता और लोकल बॉडी भी लगी रही, लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए उस पर भाजपा को वास्तव में चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई थी। हमारे साथ हैं मैनपुरी के कुछ वरिष्ठ पत्रकार जिनकी पैनी नज़र इस इलेक्शन में रही। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कारण रहे कि जो डिम्पल यादव पूरी भाजपा की टीम पर हावी हुई। क्या नाम है आपका? सुबोध मिश्रा। सुबोध जी, वो 10 फैक्टर हमें ऐसे बताइए कि डिम्पल यादव और पूरी भाजपा एक तरफ लगी रही जो भारी पड़ी। 10 ऐसे क्या कारण आपको नज़र आते हैं? पहला तो यह है कि नेताजी को कल 10 तारीख है, 2 महीने कल होंगे जाके। और नेताजी 2 महीने में ही नेताजी का सब कुछ हो गया और चुनाव भी हो गया और उनके उत्तराधिकारी जीत भी गए। तो सहानुभूत वोट, पहला कारण तो यह सहानुभूत रहा, सभी वर्गों ने वोट दिया। दूसरा कारण यह है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से लगातार जीतती रही है। हमने पहले भी कहा है कि 67 के बाद केवल एक बार कांग्रेस जीती है, सन 84 में बलराम सिंह। उसके बाद समाजवादी पार्टी जीती रही है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। यहाँ पे 5 लाख यादव मतदाता है, बढ़ चढ़ के मतदान किया, उसके साथ और जातियाँ भी लगीं और वोट दिया। दूसरा कारण। तीसरा कारण ये रहा कि बीजेपी का जो कैंपेन था वो दिखावे में बहुत था। मंत्री आए, फोटो सेशन हुआ, सेल्फी हुई, मीटिंग हुई, धरातल पर नहीं थी। तीसरा कारण ये था। चौथा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनमें करंट नहीं था। करंट नहीं था? करंट नहीं था, उनका प्रचार नहीं कर पाया उन्होंने, साइलेंट था, उदासीन था। 5वां कारण ये था कि जो बीजेपी का वोटर था, कोर वोटर, उसने वोट परसेंट कम किया, वोट डालने नहीं निकला। मतलब बीजेपी के जो बूथ कहे जाते हैं उन पे कहीं ना कहीं वोटिंग की मतलब परसेंटेज देखा जाए तो पोलिंग बूथ काफ़ी कम रहे। अरे 10 महीना हुआ विधानसभा चुनाव हुए, 10 महीने पहले जो पोलिंग बीजेपी की 88 और 85% थी वो गिर के 40 और 45 रह गई, आधा रह गया। तो बीजेपी का वोट परसेंट कम हुआ। दूसरी 7वां कारण यह कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं से लोग नाराज़ भी हो गए, उनके काम नहीं हुए। जिस मंशा से उन्होंने विधानसभा में वोट दिया था, उस मंशा से वो चाह रहे थे, उस एक्सपेक्टेशन थी उनकी, वो नेता पूरी नहीं कर पाए। ये भी और वजह रही। 9वां कारण यह है कि जो मैनेजमेंट था समाजवादी पार्टी का, प्रदेश के नेता आए थे, उनको बाकायदा जातियों के हिसाब से गांव में उनको बांट दिए थे। आपको ये देखना है, ये प्रचार करना, वो गांव में लगे जातियों को, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा की सीट थी। मैक्सिमम अधिक से अधिक वोटों से यहाँ जीत के एक संदेश प्रदेश को देना है कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी से इतने अच्छे वोटों से जीती है और उनके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आगे आएगा। वही हुआ, वो जीते हैं, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आ गया, करंट आ गया कार्यकर्ताओं में समाजवादी पार्टी की। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? दयाशंकर तिवारी। तिवारी जी, ये जो जीत है, अखिलेश यादव ने जीतने के बाद तुरंत एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि ये जो जीत है हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। तो क्या कारण आपको दिखाई पड़ते हैं कि डिम्पल यादव की जीत में वो प्लस रही और भाजपा की जीत हार में वो फैक्टर क्या थे? पंकज जी, एक कारण हो तो गिनाऊं। इस बार इस चुनाव में अनगिनत कारण सामने आए हैं और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि एक प्रमुख कारण, जैसा कि हमारे साथी अभी बता रहे थे कि माननीय नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, उनके प्रति लोगों में सहानुभूति थी। उन्होंने जो यहाँ लोगों के प्रति अपना उनका सद्व्यवहार था, मतलब हर वर्ग का वोट जो है मिला है समाजवादी पार्टी को इस बार। समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का वोट मिला है और इस वोट को मिलने की एक सबसे बड़ी वजह ये है, मैं तो ये मानता हूँ कि भाजपा की वजह से ये हर वर्ग का वोट सपा को मिला है। भाजपा के नेता आत्म केंद्रित हो गए, आत्ममुग्ध हो गए और जिस संस्कृति का विरोध भाजपा हमेशा करती चली आ रही, जिस कल्चर का विरोध भाजपा करती चली आ रही, वही कल्चर हमें भाजपा में दिखाई देने लगा। और आम आदमी इस बात को लेके तरह तरह की चर्चाएं भी करता है कि फिर इनमें और उनमें फ़र्क क्या है। जिन राजनीतिक दलों का भाजपा मंचों से विरोध करती थी, उनके कल्चर का विरोध करती थी, वही कल्चर जो है हमें अब भाजपा के लोगों में दिखाई देता। इस चुनाव में देखने को मिला वो कल्चर आपको? बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिला। भाजपा के बड़े नेता आए यहाँ पर और सड़कों पे घूमते जा रहे हैं, सेल्फी लेते जा रहे हैं, लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की यहाँ लोगों से आके कि कनेक्ट बनाया जाए, एक उनसे संपर्क साधा जाए और उनसे ऐसे आत्मीय संबंध बनाए जाएं जो वो अपने आप को महसूस करें कि हाँ, हम भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में। कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित था और सोशल मीडिया पे चुनाव से पहले ही ये सब चीज़ें दिखाई दे रही थी। कार्यकर्ता अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा था। वो यहाँ के नेताओं से बिल्कुल खुश नहीं है। नेताओं में पैसा पैदा करने की होड़ मची हुई है और इन सब चीज़ों को लेके जो छोटा कार्यकर्ता है बहुत कुंठित है। मतदान का प्रतिशत इस बात की गवाही देता है। भाजपा के जो बूथ हैं, भाजपा की जो पोलिंगें हैं, जो कभी 70% 80% हुआ करती थी, वो पोलिंगें 35%, कोई 60%, कोई 55%, कोई 40% रह गई। इसकी वजह से भी ये नुकसान हुआ है। और जहाँ तक मैं बात करूँ समाजवादी पार्टी का, तो उन्होंने इस बार चुनाव बहुत करीने से लड़ा है। इस बार कहीं कहीं तो भाजपा की पोलिंग बूथ 20 से 25% तक देखी गई हैं। बिल्कुल देखी गई हैं। ये जो पब्लिक कनेक्ट किया समाजवादी पार्टी ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी जो प्रत्याशी थी डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, पूरा परिवार और उसके साथ शिवपाल सिंह यादव और उसके साथ साथ जो पार्टी के लोग थे, वो पूरी शिद्दत के साथ इस चुनाव में उतरे और उन्होंने घर घर जाके लोगों से संपर्क किया, उनसे अपना कनेक्ट बनाया। मैंने पहले भी आपको बताया था, वो अपना संपर्क बनाने में कामयाब रहे और हाँ, और एहसास दिलाने में कामयाब रहे कि समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। इसलिए समाजवादी पार्टी की जीत हुई। क्या नाम है आपका? मनोज चतुर्वेदी। मनोज जी, अभी तिवारी जी ने नाम लिया शिवपाल यादव, बहुत अहम भूमिका रही उनके आते ही, चुनाव का पासा ही एकदम पलट गया। और जो उन्होंने कहा था कि अब 1 लाख की बात कही थी उन्होंने, तो वो अपनी उस पर खरे उतरे, अपने से ज़्यादा जीत दिलाई डिम्पल यादव को। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी चुनाव होता है और कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें एक मैसेज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नामांकन से पहले तक शिवपाल डिम्पल के साथ नामांकन करने नहीं आए तो तरह तरह की बातें शुरू हो गई और उस सभा के खेमे में कहीं ना कहीं अंतर्विरोध था कि शिवपाल आ जाए तो चुनाव बहुत अच्छा हो जाएगा। निश्चित रूप से अखिलेश ने इस बात को समझा और डिम्पल ने शिवपाल को फ़ोन किया और कहा कि चाचा जी मैं चुनाव लड़ रही हूँ, आ जाइए। जिसके बाद दोनों लोग शिवपाल के घर गए और वहाँ बातचीत हुई और उनमें समझौता, और इसके बाद शिवपाल कैंपेन करने में उतर आए। निश्चित रूप से जसवंत नगर हो या समाजवादी पार्टी के साथ कोई और अन्य चुनाव की बात हो, शिवपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चाचा भतीजे जब एक हुए तो एक मैसेज चला गया पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जनता के बीच। उनका कार्यकर्ता जो बटा हुआ था, अच्छा, चाचा भतीजे जो एक हुए हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिज का काम किया है डिम्पल यादव ने? नहीं, निश्चित रूप से डिम्पल यादव की इस चुनाव में बड़ी भूमिका रही। जो चाचा भतीजे के बीच जो झगड़ा चल रहा था वो लगातार जारी था लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में। इस बार डिम्पल ने पहल की और उन्होंने पहले अखिलेश को मनाया, उसके बाद चाचा जी को भी मना लिया। उन्होंने ब्रिज का काम किया और इसका बहुत बड़ा अंतर इस चुनाव में देखने को मिला। जसवंत नगर की जनता और करहल की जनता ने निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी लीड दी। एक रणनीति भी थी कि अखिलेश की कि जसवंत नगर और करहल में भाजपा के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो पाएँ, और इसमें वो सफल भी हुए। अखिलेश निश्चित मैनपुरी में, भोगांव में और इधर घिरोर में, ओछा, कुरावली, अलीपुर खेड़ा, इवन मैनपुरी शहर में उन्होंने बहुत ज़्यादा। एक चीज़ बड़ा देखने में लगी, जहां भाजपा जसवंत नगर और करहल को टारगेट किए हुए थी, वैसे ही समाजवादी पार्टी
मैनपुरी सदर और भोगांव इसमें लगी हुई थी। और ये शायद ऐसा पहला चुनाव होगा जिसमें कि समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, पांचों की पांचों विधानसभा में जीत दर्ज की है। निश्चित रूप से देखिए 1989 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं तो उसमें भोगांव विधानसभा समाजवादी पार्टी कभी जीत नहीं पाई। मुलायम सिंह यादव भी जब चुनाव लड़ते थे तो यहाँ मुलायम सिंह यादव भी नहीं जीत पाते थे। डिम्पल यहाँ बहुत बड़े अंतर से जीती। भोगांव की हार भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। निश्चित रूप से भोगांव मैनपुरी उन्होंने 8 महीने पहले ही तो जीते थे विधानसभा चुनाव में और दोनों हार गए और बहुत बड़े अंतर से हारे। और शहरी क्षेत्र में सपा को बहुत ज़्यादा बढ़त मिली। ये निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात रही है। यहाँ चौंकाने वाली बात रही है। क्या नाम है? दिलीप शर्मा। दिलीप जी, क्या डिम्पल यादव महिलाओं के बीच में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रही हैं जिस वजह से कि इतनी बम्पर जीत हुई है? नहीं, देखिए डिम्पल यादव के साथ एक ये प्लस पॉइंट तो था, तो चूँकि महिला थी और मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं और उन्होंने महिलाओं के साथ कनेक्ट बहुत आसानी से बनाया, क्योंकि महिलाओं से उन्होंने खुल के बात की, घर घर गईं, पैर छुए, आशीर्वाद लिए बुजुर्ग महिलाओं के। और यहाँ डिम्पल यादव को एक लाभ ये भी मिला कि जो महिलाएं थीं जिन घरों की, या जो उनसे समर्थकों की महिलाएं, या पुराने लोग जो करीबी लोग मुलायम सिंह जी के थे, या जो सपा से और मुलायम सिंह से स्नेह रखते हैं, उन लोगों ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी या किसी नेता की तरह नहीं लिया। उन्होंने उसे एक परिवार के सदस्य की तरह लिया, क्योंकि डिम्पल यादव ने एक्ट जिस तरह से किया, पैर छूना, सबसे उनके मन की बात पूछना, प्रचार से पहले समझना उनकी बातों को, दलितों के गांव में भी गई, हर जगह अपनापन उन्होंने दिखाया। और महिलाएं, आप देखें, अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ा, प्रचार की कुछ तस्वीरें आप याद करें, तो जो महिलाएं होती थी, जो बुजुर्ग महिलाएं थीं, उसके सिर पर बड़े प्यार से डिम्पल यादव के सिर पर हाथ फिराती थी, पूरा आशीर्वाद देती थी। ये जो तस्वीरें थी, इन तस्वीरों ने भी बहुत काम किया इस चुनाव में। अच्छा, वो 10 खूबियाँ क्या नज़र आ रही हैं आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए खूबियों की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे एक बड़ी पार्टी है और प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है। और मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता थे, राष्ट्रीय पटल पर के नेता थे। और मैनपुरी को जो पहचान है, जो अगर राजनीतिक मानचित्र की बात करें इस देश की, तो मैनपुरी को जो जगह मिली है वो सारे शहरों को नहीं है, वो मुलायम सिंह यादव की वजह से ही मैनपुरी को उस राजनीतिक मानचित्र पर एक स्थान मिला है। और जो आप सपा की खूबियों की बात कर रहे हैं, देखिए इस चुनाव में क्या है, ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें मुलायम सिंह यादव नहीं थे। हालांकि पिछले 1-2 चुनाव में वो नेपथ्य में थे, क्योंकि उनका उम्र थी और उनको परेशानियां भी थीं, उतने स्वस्थ नहीं थे वो। लेकिन मुलायम सिंह का ना रहना और उसके बाद अखिलेश का जो उभार इस चुनाव में हुआ है, ये बहुत दूरगामी परिणाम लाएगा। इस चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने आप को ये साबित किया कि हाँ, वो बिल्कुल नेताजी की तरह ही अब अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं और जनता ने इसको माना जी। इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में इतना बड़ा इम्पैक्ट नज़र आया है। अच्छा, बीजेपी में कहाँ कमी रहेगी? क्योंकि इस बार ये पहली बार देखने को मिला, वो भी मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने इतनी मतलब मेहनत की हो, प्रदेश स्तर से लेकर लोकल स्तर तक के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उसके बाद इतनी बड़ी हार। देखिए, भाजपा की आप बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा जो लगता है, भाजपा शुरुआत से ही सीट को लेके अपनी रणनीति के हिसाब से उन्हें ये लग रहा था कि हम इस सीट को जीत चुके हैं। पहला उनका जो रणनीति वो थी शाक्य प्रत्याशी को उतारना और शाक्य प्रत्याशी के साथ जसवंत नगर विधानसभा में सपा की बढ़त को कम करना, क्योंकि हर पिछले कोई भी चुनाव आप उठा लें, इस चुनाव को छोड़ दें अगर, तो जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से उनको निर्णायक बढ़त मिलती थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को। उन्हें लगा कि मुलायम सिंह यादव का शिष्य रहे हैं रघुराज सिंह शाक्य, शिवपाल के भी करीबी हैं, खुद जसवंत नगर के रहने वाले हैं, शाक्य समाज से हैं और शाक्य समाज का इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे नंबर पर वोट माना जाता है। तो उन्हें लगा कि शाक्य प्रत्याशी जो है, तो शाक्य मतों का एक मुश्त भाजपा की तरफ आना और परंपरागत जो इनका वोट बैंक है भाजपा का। अब तो लग रहा है कि काफ़ी बंटवारा हो गया, सब शाक्य समाज का भी वोट उस हिसाब से जो सोच रही थी बीजेपी वो नहीं मिला है। नहीं, मैं वही आपको बता रहा था कि भाजपा इस रणनीति पर बहुत ज़्यादा केंद्रित थी कि इस तरह हम जातीय गोलबंदी कर लेंगे और हम प्लस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। पहले तो वो दाव उनका विफल हुआ। दूसरा, भाजपा की रणनीति शुरुआत में जो मुझे अब तक लगता है 2 फैक्टर पर काम कर रही थी। एक फैक्टर तो ये कि शिवपाल साथ नहीं जाएंगे, और शिवपाल साथ नहीं जाएंगे तो जसवंत नगर और मैनपुरी की अन्य विधानसभाओं में इनको फ़ायदा होगा, भाजपा को, सपा को नुकसान होगा। दूसरी उनकी रणनीति इस बात पर केंद्रित थी कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में इस तरह नहीं उतरेंगे मैदान में। उन्हें लगा कि पूर्व में जिस तरह अखिलेश यादव 1-2 जनसभाएं करते रहे हैं
या उपचुनाव में तो अभी हाल ही के देखे जाए तो उसमें अखिलेश यादव गए तक नहीं है, चाहे वो भले ही धर्मेंद्र यादव भाई है उनके, आजमगढ़ में एक बार भी नहीं गए, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से पूरा सैफई परिवार लगेगा। भाजपा को ये एक उसकी रणनीति का ये हिस्सा था कि शायद अखिलेश यादव इस तरह प्रचार नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी मान लीजिए लोकसभा क्षेत्र मुलायम सिंह जी का है तो 1-2 जनसभाएं करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस शिद्दत से प्रचार किया और गाँव-गाँव गली-गली घूमे, दिन रात पसीना बहाया, उससे भाजपा की ये उम्मीदें भी दूसरे हो गई। उसके बाद भाजपा ने बूथ प्रबंधन की रणनीति पर काम किया, और जो बूथ प्रबंधन की भाजपा की रणनीति थी वो नेताओं की निष्क्रियता और अति आत्मविश्वास, उनको लग रहा था हम जीत चुके हैं चुनाव, इसी वजह से वो उनको इतनी करारी शिकस्त मिली है। मनोज जी, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, क्या कैंडिडेट सिलेक्शन में, क्योंकि कई तरीके की अब बातें आ रही हैं, चूँकि परिणाम कुछ और आए भाजपा जो सोच रही थी, यहाँ भी कुछ चूक हुई है भाजपा से? देखिए, भाजपा का जो सेंट्रल बोर्ड है उसने कार्यकर्ताओं में एक मैसेज ये दे दिया है कि प्रत्याशी कोई भी हो, कमल चुनाव चिन्ह भाजपा का मैदान में चुनाव लड़ेगा। तो इस नाते चूँकि कार्यकर्ता लगातार ये इंतजार करते रहे कि कौन प्रत्याशी होगा, कौन प्रत्याशी होगा, और एट लास्ट उन्होंने रघुराज सिंह पे ही दाव खेल दिया जिनकी चर्चा थी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी था कि रघुराज सिंह शिवपाल के बहुत करीबी हैं और सपा से छोड़ के आए हैं, और भाजपा में भी एक साख नेता था प्रेम सिंह के रूप में जिसने चुनाव लड़ा और मुलायम सिंह के खिलाफ अब तक का रिकॉर्ड बनाया। शिवपाल सिंह से ये उम्मीद नहीं थी कि शिवपाल सिंह ऐसा चरखा दाव नेताजी वाला चल देंगे। निश्चित रूप से ऐसा चरखा दाव ही उन्होंने चला, और उन्होंने अखिलेश की एक बात मानी और वो अपना उनके साथ उन्होंने पार्टी में भी अब तो विलय कर दिया, उनके साथ भी चले गए। और चुनाव के दौरान भी शिवपाल पे चाहे मुख्यमंत्री रहे हों या और कोई रहा हो, हमला बोला गया लगातार। अखिलेश ने उनका बचाव किया। पेंडुलम वाला मामला तो बड़ा चर्चा में रहा। अखिलेश ने यह भी कह दिया कि शिवपाल ऐसा झूला झुलाएंगे कि याद रहेंगे। वास्तव में ऐसा ही हो गया कि सब भाजपा का ये चुनाव झूले की तरह हो गया और वो जीत गए। काफ़ी दूर जाके, हाँ, काफ़ी दूर पतैयाँ चली गई इस बार, जो रिकॉर्ड बन गया इस बार। पतैया का जिक्र किया था। पतैया अखिलेश ने अलीपुर खेड़ा की जनसभा में कहा था कि यहाँ की भाषा जो है कि शिवपाल चाचा हमारी ऐसी पतैयाँ लगाएंगे झूले में कि भाजपा के लोग याद रखेंगे, और यही वो याद अब भाजपा के लोगों को रहेगा ये चुनाव। अच्छा, जो दलित वोट बैंक को लेकर काफ़ी चर्चा हुई इस इलेक्शन में, वो भी कहीं ना कहीं अब देख रहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा मूव हुआ। भाजपा उसे भी उनका राशन प्रशासन ये फार्मूला भी कहीं फिट नहीं बैठता नज़र आ रहा है। देखिए, भाजपा का राशन प्रशासन और आवास शौचालय, ये जो लाभार्थी वाला उनका एक कंसेप्ट है, वो पिछले कई चुनावों से कामयाब है, लेकिन ये एक उपचुनाव था, यहाँ माइंडसेट अलग था लोगों का। दूसरा, भाजपा की जो आप अभी पीछे प्रश्न कर रहे थे कि भाजपा की कौन कौन सी रणनीति, भाजपा को एक उम्मीद बसपा के चुनाव में न लड़ने से भी थी। जिस तरह मायावती ने जब पिछला गोला गोकर्णनाथ का रिजल्ट आया था, तब मायावती ने 2 ट्वीट किए थे और उसमें स्पष्ट ये मैसेज था कि अब हमें ये देखना कि समाजवादी पार्टी कैसे जीतती है मैनपुरी में। तो भाजपा ये मान रही थी कि सीधा सीधा उनके मतदाता को मैसेज है कि समाजवादी पार्टी को हराना है, और उन्हें लगता था कि सारा वोट बैंक जो बसपा का है, परंपरागत जो भी है 1.5 लाख करीब, वो हमें एक मुश्त मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने जिस तरह अपने दलित नेताओं को लगाया, खुद अच्छा, मैं आपको यहाँ पर न रोकूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद भले ही खतौली में गए हो, मैनपुरी में नहीं आए, लेकिन ये लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं इफेक्ट यहाँ पे भी पड़ा है चंद्रशेखर आज़ाद का? नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद का कोई इफेक्ट नहीं है। मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। देखिए, अखिलेश यादव ने एक तो अपने जो भी उनके पास नेता हैं उस समाज के, उन लोगों को टारगेटेड तरीके से क्षेत्रों में लगाया, जिन्होंने सीधा कनेक्ट लोगों से किया। दूसरा, अखिलेश यादव खुद गए, डिम्पल यादव खुद गई दलित बाहुल्य गाँवों में, इसका बहुत इम्पैक्ट लोगों में पड़ा। और चूंकि उनका कोई प्रत्याशी था नहीं, और तीसरी तरफ भाजपा उनसे कनेक्ट करने में उतनी तरह कामयाब नहीं। भाजपा को लगा ये हमें मिल ही रहा है, इसलिए वो वोट बैंक, ज़्यादातर वोट बैंक उधर शिफ्ट हो गया सपा की तरफ। मनोज जी, एक सवाल आपके लिए। 2024 अगर इस इलेक्शन को देखते हैं, कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं है भाजपा के लिए? देखिए, मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था और भाजपा कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को ये मैसेज देना चाहती थी कि हमने पहले आजमगढ़ रामपुर हराया, इसके बाद अब मैनपुरी भी सपा को हरा रहे हैं। और अगर परिणाम अगर भाजपा के पक्ष में चला जाता तो निश्चित रूप से सपा के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अब चूंकि परिणाम अखिलेश के पक्ष में चला गया, उनकी सपा के पक्ष में चला गया, और इसकी जीतने के बाद अखिलेश ने ये कहा भी कि इस मैनपुरी की जीत ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नया जोश, एक नई ऊर्जा दी है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 2024 की लड़ाई में काम आएगी। और सुबह भी मेरी अखिलेश जी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से हम इस चुनाव को बूस्टअप करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे, और निश्चित रूप से भाजपा को ये
देखना और समझना होगा कि इस चुनौती से अब वो कैसे पार पाते हैं। अच्छा, कल एक चीज़ देखने को मिली, एक तो खुशी थी कि डिम्पल यादव यहाँ से इतने ज़्यादा वोटों से जीती, कार्यकर्ता वो थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद बीच में ही एक खबर आती है कि समाजवादी पार्टी में प्रसपा का विलय हो गया है, शिवपाल सिंह अब उसमें चले गए। तो वो जो एक कार्यकर्ता हम देखने लायक था, कहीं ना कहीं अब जो मतलब ऊर्जा वाली बात कह रही थी अखिलेश यादव, तो ये निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो। देखिए, शिवपाल सिंह का फैक्टर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय था कि शिवपाल सिंह अलग हैं। कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज था कि शिवपाल के साथ जाएं या अखिलेश के साथ जाएं। ये लोकल की बात मैं बता रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की तो रणनीति नहीं है ये। लेकिन चूंकि वो अखिलेश के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय था कि यार शिवपाल का फैक्टर किसी तरह से खत्म हो जाए तो हम आगे भाजपा से लड़ने के लिए अपने को मजबूत बना लें। उन्होंने यहाँ की समस्या को समाधान कर दिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान कर दिया। अब निश्चिंत रूप से भाजपा को हराने के लिए एकजुट रहेंगे। मैनपुरी है, एटा, इटाह, फरुखाबाद में जो सीटें इनकी समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती हैं, तो यहाँ निश्चित रूप से इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और ये शिवपाल का फैक्टर जो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, उसका भाजपा को कहीं ना कहीं दूसरा रणनीति बना के आगे काम करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ मैनपुरी के वरिष्ठ पत्रकार, जो कि राजनीति में काफ़ी एक एक चीज़ पे इन्होंने बारीकी से नज़र रखी, अपना राय दी। उसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की क्या खूबियाँ नहीं जिससे वो इतने बड़े बहुमत तक पहुँचे, और जो भाजपा की क्या कमियां रहीं, जो कि पिछले इलेक्शन में जो उन्हें बहुमत मिला था उससे भी काफ़ी पीछे दिखाई दिए। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।